करें। लास्ट क्लास में बेटा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। इससे आगे की वर्किंग आप कर रहे हैं अब। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके 16 आ रहा है सामने, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया गया बेटा आपको x रेज़ टू पावर 40 माइनस x रेज़ टू पावर 20, ये फंक्शन दिया गया और इन द इंटरवल 0,1। बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा को नोटिस करने के लिए आपको पता है कि वर्किंग क्या होती है। इसके सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब कि किस पे डेरिवेटिव जीरो होगा। जो इसके स्टेशनरी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स पे आपने चेक करना है कि सर फंक्शन की y की वैल्यू क्या है, और इस इंटरवल की कॉर्नर वैल्यूज पे चेक करना है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की वर्किंग करते हैं तो दो टेस्ट आपके सामने आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो ये आपको ये बताता है कि किस क्रिटिकल वैल्यू पे, किस टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं करनी, यहाँ सिर्फ आपने डेरिवेटिव को जीरो रिप्लेस करके स्टेशनरी पॉइंट निकालने। उन स्टेशनरी पॉइंट के साथ साथ इन कॉर्नर वैल्यूज पे आपने y की वैल्यू निकालनी है। स्टेशनरी पॉइंट पे भी निकालनी है और इन कॉर्नर वैल्यूज पे भी निकालनी है। उनमें से जो सी y की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिसपे मिनिमम होगी, जो सी y की वैल्यू मिनिमम आ रही है, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो सर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया हमने, डेरिवेटिव आ गया 40 x रेज़ टू पावर 39 20 x रेज़ टू पावर 19। प्यारे बच्चों कॉमन आ रहा है 20 x रेज़ टू पावर 19, यह आ गया 2 x रेज़ टू पावर 20 माइनस 1। डेरिवेटिव को रखा जीरो, तो सर आपके पास वैल्यूज आ रही है 20 x रेज़ टू पावर 19, या तो जीरो होगा, अदरवाइज 2 इंटू में x की पावर 20 माइनस 1, दैट विल बी जीरो। प्यारे बच्चों यहाँ से x की पावर 19 होगा जीरो, मीन्स x की वैल्यू आएगी जीरो। और सर यहाँ से x की पावर 20 की वैल्यू आएगी बेटा 1/2, एंड x आ जाएगा बेटा 1/2 रेज़ टू पावर 1/20। तो आपके दो स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट ये है, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट ये है। अब आपको क्या करना है सर, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 पे, 1 पे और इन स्टेशनरी पॉइंट पे। मान लो मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट किया बेटा 0 पे, जब 0 यहां पे रिप्लेस किया तो फंक्शन का आंसर आ गया सर 0। y की वैल्यू कैलकुलेट की बेटा कॉर्नर वैल्यू 1 पे, जब 1 यहां पे फंक्शन में यूज किया तो बेटा ये 1 माइनस 1, ये भी 0 आ रहा है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है सर वहां जहां x हमारे पास जो है 1/2 रेज़ टू पावर 1/20 है, या मैं कहूं x की पावर 20 की वैल्यू क्या है, जहां पर x की पावर 20 की वैल्यू 1/2। देखो फंक्शन जो आपके पास है ये दिया गया x की पावर 40 माइनस x की पावर 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x की पावर 20 का स्क्वायर माइनस x की पावर 20। x की पावर 20 की वैल्यू क्या थी हमारी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1/4, -1/4। तो y की वैल्यू एक 0 आ रही है और नेक्स्ट वैल्यू आ रही है -1/4। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 0। और आपसे ये पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो ऑप्शन आ गया बेटा हमारे पास ए। इसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, इस मैनर से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना। फॉर द कर्व दिस द पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऑप्शन -1 जो है पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का है, या 0 जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का है, लोकल मैक्सिमा का है। तो सर आपने इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट या तो -1 आएगा या 0 आएगा, उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये बताना है। तो आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर y है x इंटू ई की पावर x, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए डेरिवेटिव लिया आपने, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग बेटा डेरिवेटिव आ गया ये। तो सर 1 प्लस एक्स इंटू में ई की पावर x, डेरिवेटिव को रखा 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1, दूसरा आ गया सर e की पावर x की वैल्यू 0। जब डेरिवेटिव को 0 रखा तो ये दो रिजल्ट आ गए, या तो 1 प्लस एक्स 0 होगा यानी x ही आएगा, अदरवाइज e की पावर x की वैल्यू 0 होगी। बट सर पता है आपको कि ये वैल्यू तो आपके पास पॉसिबल नहीं है कि e की पावर x 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं आता किसी भी x की वैल्यू के लिए। तो टर्निंग पॉइंट आ गया -1।
अब ये पॉइंट -1 जो है मैक्सिमा का या मिनिमा का, इसको नोटिस करना है। इसके लिए हम क्या करते थे, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अदरवाइज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है तो इसके लेफ्ट की और राइट की वैल्यू रख के डेरिवेटिव का साइन चेक करता है कि प्लस से माइनस बदल रहा है, माइनस से प्लस बदल रहा है। अब सर dy बाई डी एक्स आपके पास ये है, dy बाई डी एक्स जो हमारे पास है सर, दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू में ई रेज टू पावर एक्स। सर इस पॉइंट के नंबर लाइन पे -1 है, ये -1 के लेफ्ट की और राइट की वैल्यू यूज कर रही है, तो मैंने dy बाई डी एक्स इसके लेफ्ट में कैलकुलेट किया, मान लो -2 पे, -2 यहां पे रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा बेटा -1 एंड e की पावर -2 यानी कि -1 अपॉन ई स्क्वायर। उसके बाद इसके राइट साइड की वैल्यू हमने ली, सर इसके राइट साइड की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 0, x आपने 0 लिया, 0 रिप्लेस किया तो आगे बेटा 1 e की पावर 0 यानी सर 1। लेफ्ट में वैल्यू आ रही है हम नेगेटिव और राइट में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब -1 जो पॉइंट है वो किसका हुआ, मिनिमा का। तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। This function has 2 point of local maximum, 2 point of local minimum, 1 maxima, 1 minima, no maxima, no minima। सिंपल से एक आंसर आपको बताऊं कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है, आपने उसके पॉइंट्स निकाले, स्टेशनरी पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, मान लो वो एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो कभी भी दोनों पॉइंट मैक्सिमा के या दोनों पॉइंट मिनिमा के नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। एक पॉइंट मैक्सिमा का और एक मिनिमा का निकलेगा। हाँ हो सकता है कि वो जो 2 पॉइंट आपने निकाले हैं उनमें से कोई एक पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का हो सकता है, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि आपके पास अगर एक मैक्सिमा का तो दूसरा मिनिमा का होगा, जरूरी नहीं है, दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों पॉइंट मैक्सिमा के हो या दोनों पॉइंट मिनिमा के हो ये कभी नहीं होगा, सिचुएशन ही नहीं होती है। तो सर यहां पे जो फंक्शन आपको दिया गया, इस फंक्शन के बारे में आपने नोटिस करना है। आओ प्यारे बच्चों, 2x³ -3x² -12x + 4, सर डिफरेंशिएट किया हमने, डेरिवेटिव 6x² -6x -12, 6 कॉमन लिया बेटा, x² -x -2, तो सर x -2 एंड x + 1 ये फैक्टर बन गए इसके डेरिवेटिव के, 12 भी तो है, 6 कॉमन लिया तभी तो 2 आएगा। अच्छा 2 ये लग नहीं रहा आपको, मान ले यार, ठीक है नहीं लग रहा तो डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब सर इसको 0 रखेंगे स्टेशनरी पॉइंट के लिए, तो जब डेरिवेटिव को आपने 0 रिप्लेस किया तो सर x की वैल्यू एक आगे 2 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों पॉइंट मैक्सिमा के कभी नहीं होंगे, दोनों पॉइंट मिनिमा के कभी नहीं होंगे, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये कंडीशन तो सर कभी होती ही नहीं, ध्यान रखना। हाँ ये जरूर होता है कि दोनों में से एक पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का है और दूसरा जो पॉइंट बच गया वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉसिबिलिटी होती है। ओके अब आपको चेक करने की कौन सा पॉइंट मैक्सिमा कौन सा मिनिमा का है, कैसी कंडीशन है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालो बेटा। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया आपने तो 12x -6, अगर मैं यहां 2 रिप्लेस करता हूं तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, -1 रिप्लेस करें तो नेगेटिव है, यानी ये पॉइंट किसका हो गया सर, मिनिमा का, और ये किसका, तो कंडीशन क्या होगी, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हाँ डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं लेकिन अगर डी ऑप्शन में लिख देता कि एक पॉइंट मैक्सिमा का दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो फिर आपको तो पूरा चेक करना पड़ता है, ठीक है। दोनों मैक्सिमा के दोनों मिनिमा के कभी नहीं होंगे, गारंटेड कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। 1 मैक्सिमा के साथ 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 1 मिनिमा के साथ 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या 1 मैक्सिमम 1 मिनिमा, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दिस हैज ए स्टेशनरी पॉइंट, चेक करने की इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट इनमें से कौन सा है। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको क्या दिया गया, सर x की पावर x, डिफरेंशिएट करें इसे, कर सकते हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट, नहीं हमें क्या करना पड़ेगा पहले, यस हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा,
तो हमने क्या किया सर, y मान लिया x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ सर लॉग y आपके पास आ गया x log x। प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग राइट साइड डेरिवेटिव लिया बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड चेन रूल लगेगा, डेरिवेटिव्स का 1/y, राइट साइड प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग। तो सर dy बाई डी एक्स का रिजल्ट, dy बाई डी एक्स सिर्फ y इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, यानी सर x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गया डेरिवेटिव। स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। आपने जैसे dy बाई डी एक्स को जीरो रखा सर, dy बाई डी एक्स को जीरो रखा, इसका मतलब या तो x की पावर x की वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज 1 प्लस लॉग x की वैल्यू जीरो होगी। प्यारे बच्चों ये x की कोई वैल्यू होती नहीं जिसके लिए x की पावर x जीरो बने, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए x की पावर x जीरो आए। यहां आ जाए तो सर log x किसके इक्वल, बेस क्या है इसका, तो एंटी लॉग लें तो x आएगा बेटा e की पावर -1, यानी 1 अपॉन ऑप्शन बी आगे बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए प्यारे बच्चों, दिस फंक्शन इंक्रीजेज ऑन, ये फंक्शन इसमें से किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है ये नोटिस करना है। करो साथ साथ बेटे, ये है x/3 प्लस, डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव 3/x का डेरिवेटिव लो प्यारे बच्चों, ये आ गया x² - 3 अपॉन, तो सर x + 3 इंटू एक्स, वेरी गुड, लो जी, ये आ गया बेटा x + 3 इंटू एक्स - 3, ये आ गया डेरिवेटिव। इंक्रीज करेगा यानी कि सर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा किस इंटरवल पे, सर पहला इंटरवल लेना -3 से 0, -3 से 0 की बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो, -2 यहां रखा, -2 यहां रखा, ये वैल्यू पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डेरिवेटिव तो नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगला इंटरवल आओ 0 से 3, 2 रखा यहाँ पे पॉजिटिव, 2 रखा यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अगला -3 से 3, सर वो दोनों इंटरवल को मिला के तो ये इंटरवल बना है, तो सर ना तो ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन डी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या इसमें कोई इंटरवल दिया हुआ है, कहीं कह रहा है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताओ, तो इसका मतलब ओवरऑल रेंज से कनेक्टेड क्वेश्चन है, रेंज से कनेक्टेड, यानी सर फंक्शन आपको दिया गया है, इट इज 4 sin² x + 3 cos² x। अगर इसमें से एक sin² अलग कर लें हम, और बाकी आगे बढ़ा 3 sin² x प्लस में 3 cos² x, प्यारे बच्चों y आ गया आपका sin² x, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो फंक्शन आपके पास है बेटा 3 प्लस sin² x। अब ये बताओ साइन थीटा की, सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन थीटा की वैल्यू आप सबको पता है कि सर साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो साइन का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक। फंक्शन जो है वो है हमारे पास है बेटा sin² x प्लस में 3, अगर 3 ऐड कर दे तो दिस इज 3 प्लस sin² x, प्यारे बच्चों 3 ऐड किया तो बेटा ये आ गई आपकी y की वैल्यू, y की वैल्यू 3 से लेके 4 तक है, मिनिमम वैल्यू y की क्या है, मैक्सिमम, आपसे मैक्सिमम पूछा है, ऑप्शन बी आ गया। जबरदस्ती रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं, वैसे रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन बहुत सिंपल बेसिक ही बन सकते हैं जो आपके एमसीक्यू में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकते। क्या कहा गया इसमें बेटा,
an edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. एक क्यूब का एज इंक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. The volume of the cube is increasing when the edge is 5 centimeter long at the rate. किस स्पीड से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है जब उसकी एज 5 सेंटीमीटर थी. मान लो बेटा एज हमारे पास है x, तो x में जो चेंज हो रहा है किस स्पीड से हो रहा है, x इंक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. किस स्पीड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ये बताना. अब सर dv by dt आपने कैलकुलेट करना है और वो भी तब कैलकुलेट करना है when the edge is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. बताओ बेटा क्यूब से कनेक्टेड क्वेश्चन है. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है. अब वॉल्यूम का रेट निकालना हमने. सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू डी. सर dv by dt डेरिवेटिव इसका 3x² चेन रूल के अकॉर्डिंग. अब dv by dt के लिए सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं. dx by dt भी है और x भी है. तो प्यारे बच्चों ये आ गया, दिस इज 3 इंटू 5² इंटू में 10, कितना आ गया 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. साथ वाले रूम में चल रहा है. हाँ कुछ कमेंट कर रहे हैं. अच्छा क्या कर रहे हैं बच्चे, मेहनती हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इसे कर लो मुझे. ना 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 आ जाओ. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 4 centimeter per second. बेटा एक सर्कल का रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. लाइक सर ये सर्कल है, इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, किस स्पीड से बढ़ता जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ता जा रहा है. राइट. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास अगर सर्कल का रेडियस इंक्रीज करे, दोबारा देखना एक बार. सर्कल का रेडियस पहले सर्कल ऐसे था, इंक्रीज कर गया. जैसे जैसे ये रेडियस आपके पास से बढ़ता जाएगा क्या इसका एरिया बढ़ता जाएगा. एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. क्वेश्चन में कह रहे कि किस स्पीड से उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है. द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज. बेटा रेडियस की स्पीड से बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब किस स्पीड से सर्कल का एरिया, जो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, किस स्पीड से बढ़ रहा है ये बताना है. ये किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है बताना है. व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, यानी डी बाई डी टी आपने कैलकुलेट करना है बेटा जब रेडियस की वैल्यू थी बेटा 8. सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डी, इट इज 2 पाई आर डी आर बाई डी टी. प्यारे बच्चों डी आर बाई डी टी गिवन है, हमें रेडियस भी गिवन है. तो सर 2 पाई इंटू में 8 इंटू में 4, इट मीन्स 64 पाई एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, 20 करेक्ट. अगेन the radius of a balloon is increasing at the rate of 10 centimeter per second. The rate at which the surface area of the balloon is increasing when the radius is this one 15 centimeter. अब बैलून किस शेप में है तो बताया नहीं, जब तक साइलेंट हो तो स्फेरिकल, ध्यान रखना. क्वेश्चन में कहा कि बेटा रेडियस इंक्रीज कर रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब किस स्पीड से सरफेस एरिया, सर बैलून जो आपके पास है उसका सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किस स्पीड से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है. सर ds बाई dt आपने कैलकुलेट करना है और वो भी तब कैलकुलेट करना है व्हेन द रेडियस इज. करें डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव बेटा इसका ds बाई dt 8 पाई आर dr बाई dt. प्यारे बच्चों dr बाई dt की वैल्यू 10 है और रेडियस की वैल्यू 15 है.
रेडियस आ गया 15 एंड दिस इज 10, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगेन करो इसे क्वेश्चन, आपको निकालो साथ साथ। The volume of cube is increasing at the rate of 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बेटा स्पीड से 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया की स्पीड से बढ़ रहा है, ये आपने कैलकुलेट करना है। व्हेन द एज, एज को मैंने x मान लिया बेटा, जब x की वैल्यू बेटा हमारे पास 12 थी, आपको वॉल्यूम का रेट गिवन है, सरफेस एरिया रेट निकालना है, और वॉल्यूम और सरफेस एरिया कनेक्टेड है बेटा क्यूब से। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया। सर ये आपने भी इस पे वर्किंग करनी है, आपको वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, और किसका रेट निकालना है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है। वॉल्यूम का रेट दिया है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है, और दोनों में एक कॉमन पैरामीटर चल रहा है x। तो सर इसको डिफरेंशिएट करके पहले आपको x का रेट मिल जाएगा, उस x के रेट को यहां पे यूज करके सरफेस एरिया का रेट निकालना। फिर डिफरेंशिएट करें यहां dv बाई dt, प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर dx बाई dt, वॉल्यूम का रेट दिया 7, तो यहां रिप्लेस किया 7 इज इक्वल टू, तो सर 7 बाय 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx बाई dt। लो प्यारे बच्चों x का रेट मिल गया। अब यहां डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, सर ds बाई dt, डेरिवेटिव इसका लिया तो 12x एंड dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू 7 बाई 3x स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों 12x इंटू में 7 अपॉन 3x स्क्वायर, कैंसिल आउट किया तो सर 28 बाई x, और x की वैल्यू में गिवन है 12, 12 यहां पे रिप्लेस करेंगे तो 28 बाई 12, क्या रिजल्ट 7 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आ गया बेटा सी, ऑप्शन सी आ गया। करिए इसको। साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड इंक्रीज करिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 15 सेंटीमीटर, किस स्पीड से सर उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल आप नोटिस करें, सर इक्विलेटर ट्रायंगल को अगर हम नोटिस करें, ये आपके पास मान लीजिए इक्विलेटर ट्रायंगल है, और इसकी साइड सपोज हमने x से डिनोट कर दी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी साइड इंक्रीज करिए 2 सेंटीमीटर की स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। नाउ किस स्पीड से इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, ये आपने कैलकुलेट करना है, और वो भी सर तब कैलकुलेट करना है जब साइड हमारे पास सिर्फ 15 सेंटीमीटर। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया सर √3/4 साइड स्क्वायर। तो सर इसके बेसिस पे अब आपने वर्किंग कर लेनी है। डिफरेंशिएट करें इसे हम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी टी बेटा ये आ गया आपके पास √3/4, दिस इज 2x इंटू में dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू 2 गिवन है बेटा, तो आ गया √3/2 इंटू में 2 इंटू में dx बाई, हाँ x वैल्यू कितनी गिवन है 15, dx बाई डी टी कितना आ गया रिजल्ट 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, कोई डाउट है इसमें।
आ जाओ बेटा इससे नेक्स्ट। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सर एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है स्पीड से, किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है सर? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से। अब किस स्पीड से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ये आपने कैलकुलेट करना है। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अभी किया था हमने। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज एक्स क्यूब। सरफेस एरिया, अब इसे यूज करते हुए बेटा सरफेस एरिया का रेट निकालना है। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डी, इट इज 3x स्क्वायर dx बाई डी। प्यारे बच्चों ये वाली गिवन है आपको 9, तो सर ये आ गया 3/x स्क्वायर दैट इज dx बाई डी। अब ये dx बाई डी यूज करते हुए सरफेस एरिया का रेट निकालना है। नमन जी क्या होगा? 12x नहीं आएगा, साथ में dx बाई डी भी आएगा। ठीक है, dx बाई डी की वैल्यू क्या है? 12x 3/x स्क्वायर कैंसिल आउट किया तो 36/x एंड व्हाट इज x? x 10 रिप्लेस किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी आ गया बेटा। आइए नेक्स्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहे बताओ? द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इंक्रीजेस, किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है? इसमें नेगेटिव रियल नंबर दे दिए, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें सारे रियल नंबर दे दिए। तो सर इंक्रीज कर रहा है तो आओ जरा चेक करें पहले इसका डेरिवेटिव क्या बनता है बेटा। फंक्शन है आपका x माइनस ई की बार x प्लस में 10 ऑफ 2π/7। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कहीं x नहीं है। डेरिवेटिव लिया तो बेटा ये आ गया 1 माइनस ई की बार x। सर इस डेरिवेटिव को जरा नोटिस करें, डेरिवेटिव है 1 माइनस ई की बार x। अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखो सर, ये 1 माइनस ई की पावर x की वैल्यू 1 बन सकती है? e की पावर x 1 हो सकता है यार? e की पावर x की वैल्यू 1 कब आएगी? जब x क्या रखेंगे हम? 0। तो 0 कहीं पर हमारे पास ना तो इसका पार्ट है ना इसका पार्ट है, 0 को एक्सक्लूड किया हुआ। सर इंक्रीजिंग के लिए आपसे पूछा कि फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए तो डेरिवेटिव होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि सर e की पावर x किससे लेस देन होना चाहिए? e की पावर x की वैल्यू अगर 1 से लेस देन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले सकते हैं हम। जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ स्मॉलर देन log 1, ये आ गया सर x log e स्मॉलर देन log 1। x की वैल्यू किससे लेस देन होनी चाहिए? x अगर 0 से लेस देन है तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ऑप्शन बोलो, उसको क्या देख रहे हैं? डन, चले आगे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा अभी। ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। आप इसको वैसे भी लॉजिकली देख सकते हो यार, जरा ध्यान से देखो। x की वैल्यू जैसे जैसे आप यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, x रखेंगे 2 3 4 5, तो e की पावर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और 1 में से लेस करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। और अगर x की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी नेगेटिव, -2 -3 -4 -5, तो जाएगा नेगेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव रहेंगे तो क्या आएगा? 1/1 माइनस ई की पावर x में x अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, -2 होगा, -3 होगा, -5 होगा, लाइक -5 है, तो सर ये आ जाएगा e की पावर -5, 1 -1 अपॉन e की पावर 5। अब ये वैल्यू 1 से लेस देन है, गेट रहा है? लेस देन है ये। 1 में से लेस करेंगे वैल्यू क्या आएगी? 0 इंक्लूड होगा तो बेटा डेरिवेटिव 0 बनेगा ना। नहीं, वो इंटरवल तो ये दे रहा है, हम जबरदस्ती थोड़ी इसमें 0 डाल देंगे।
क्यों होगा? जीरो क्यों इंक्लूड होना चाहिए? तो इंक्रीजिंग डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा चेक कर, और the value of a for the function this is strictly increasing, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। सर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 6, और x के बारे में मैसेज है कि सर x एक पॉजिटिव वैल्यू है, x नेगेटिव नहीं है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो से ग्रेटर यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। और डेरिवेटिव लें, दिस इज 2x माइनस 2a, सर 2 कॉमन लिया हमने। अब ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो से ग्रेटर आना चाहिए, ध्यान रखना। सर ये डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर आना चाहिए, आपको गिवन है सर x जीरो से ग्रेटर है। प्यारे बच्चों x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, ये गिवन है। तो ये डेरिवेटिव किससे ग्रेटर आएगा पहले इसको नोटिस करो। x माइनस ए है, मैंने दोनों साइड बेटा a लेस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ये आगे बढ़ा एफ डैश एक्स आ रहा है किससे ग्रेटर? बेटा एफ डैश एक्स ध्यान से सुनना माइनस 2a से ग्रेटर आ रहा है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू किससे ग्रेटर होती है? जीरो से। 2 से ग्रेटर हो तो तब भी पॉजिटिव, 5 से ग्रेटर हो तो, 10 से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव होगा ना। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि जीरो से ग्रेटर हो, वो 10 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, किसी से भी ग्रेटर हो सकता है। डेरिवेटिव जीरो एक कट ऑफ पॉइंट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का। तो डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 50, ये नहीं पता हमें। सर ये वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर को जरूरी थोड़ी है, डेरिवेटिव 5 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये जो राइट साइड की वैल्यू है, ये 10 भी हो सकती है, 20 भी है, 30 भी है, 50 भी, उससे भी ग्रेटर हो सकता है डेरिवेटिव, आएगा तो पॉजिटिव ही। तो -2a की वैल्यू, -2a की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, यानी ये 5 भी हो सकता है, 7 भी, 10 भी, 12 भी, क्योंकि उससे ग्रेटर अगर डेरिवेटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो -2a की वैल्यू क्या हो सकती है उसके लिए? यानी पॉजिटिव वैल्यू। मिनिमम टू मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो डेरिवेटिव होगा जीरो से ग्रेटर, दैट इज पॉजिटिव। और अगर ये जीरो नहीं है, मान लो ये 7 है, तो डेरिवेटिव है 7 से ग्रेटर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? डेरिवेटिव अगर 7 से ग्रेटर तो पॉजिटिव आएगा, और अगर 10 है तो 10 से ग्रेटर तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम कितनी होती है? उसने कम तो नहीं जाती। तो सर -2a की वैल्यू या तो होगी जीरो या जीरो से ग्रेटर। -2 से डिवाइड करें तो a क्या होगा? जीरो से। यहां पर a की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रख सकते हैं आप, एनी नेगेटिव वैल्यू आप रखो। यहाँ पे -2, ए रखो -5, ए रखो -7, तो ये डेरिवेटिव आएगा सर एक पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर। कौन सी वैल्यू ए की अलाउड है बताओ? या तो जीरो या जीरो से, क्या पूछा था उसने? द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होगी ए की वैल्यू? जीरो से लेस देन ऑप्शन। और अगर जीरो हो जाए तो, अगर जीरो हो जाए तो भी डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर होगा। तो ये जीरो या जीरो से लेस देन, ये जीरो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ध्यान रखना। राइट, ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए बेटा, द मैक्सिमम वैल्यू, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करेगी जरूरी नहीं है, अगर एग्जिस्ट करे तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे पहले हम? लो बेटा डेरिवेटिव log x अपॉन x एफ डैश एक्स, क्वेश्चन रूल लगा तो बेटा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन, सो 1 माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। टर्निंग पॉइंट के लिए इसको रखा जीरो, तो स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम वर्किंग करेंगे
लॉग एक्स आगे बेटा 1 के इक्वल, लॉग एक्स 1 किस वैल्यू पर होगा, ई पे, तो ई आ गया स्टेशनरी पॉइंट। अब ई पे डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव इसको नोटिस करना है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव उसको नोटिस करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालें बेटा इसका हम। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपका 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल ओवर y डबल डैश माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स, y डबल डैश ये आगे बढ़ा माइनस 3x प्लस में 2x लॉग एक्स ओवर x की पावर 4। सर अगर x को हम e रख दें यहाँ पे तो ध्यान से देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर x को हम यहाँ पे e रखते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू e इट विल बी माइनस 3e प्लस 2e लॉग e ओवर e की पावर माइनस 3e प्लस 2e ओवर e रेज़ टू पावर 4। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला है, फंक्शन मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा इस पे, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू e अगर हम यहां पे रख दें तो log e अपॉन e यानी कि 1 अपॉन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो आपको क्या लगता है आप इसका देख के आंसर बता पाएंगे? नहीं, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, दैट विल टेक टाइम। इसीलिए मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी। रियली बताऊं, आपका 50 मार्क्स का सीयूटी का अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 50 में से अगर आपको मान लो सारे आते होंगे पूरे हो नहीं पाएंगे, तो उसी बच्चे की वजह से स्पीड बहुत अच्छी है। टेस्ट सीरीज जो आपके जितने ज्यादा टेस्ट दोगे वही आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगी। आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मान लो 50 में से 49 आते हैं, सपोज एक नहीं आता, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, 41 पे आके आपका टाइम ओवर हो गया, 41 के बाद आते हुए क्वेश्चन छूट गए। ऐसा पिछले साल बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ और हर साल हो रहा है, पूरे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। रियली आपको क्वेश्चंस आते होंगे, अटेम्प्ट नहीं होंगे, सिर्फ इसी रीजन की स्पीड कम होगी, और स्पीड जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उससे बढ़ेगी। आलस मत दिखाओ इस टाइम में, आलस नहीं दिखाना बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे टाइमर लगा के उतना बेटर होगे इस रिजल्ट के अंदर। दिस फंक्शन बताना बेटा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव लें बेटा। फंक्शन आपका है सर टाइम वर्स एक्स माइनस एक्स, डिफरेंशिएट किया प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव एलसीएम लिया दो, बताओ इंक्रीजिंग आ रहा है क्या? ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या ये कहीं पॉजिटिव आ सकता है? सर्कल के अंदर जितनी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बाहर नेगेटिव तो साइन हमेशा क्या आएगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व निकालो साथ साथ, मिनिमम वैल्यू फर्स्ट फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का होना जरूरी है। डिफरेंशिएट किया बेटा, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आ गया, 1 e की पावर x, x e की पावर x, तो बेटा 1 प्लस एक्स इंटू में e की पावर x, dy बाई dx को रखा 0, तो प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स या तो 0 होगा, अदरवाइज e की पावर x की वैल्यू 0 होगी, बट एक्सपोनेंशियल कभी 0 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आगे बेटा -1, -1। अब ये -1 पॉइंट मैक्सिमा का मिनिमा का ये चेक कर लो पहले कि ये है भी किसका पॉइंट। -1 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे तो सर लाइक मैंने लिया -2 यहां रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। -1 के राइट साइड की कोई भी वैल्यू लें लाइक 0,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टेशनरी पॉइंट है उसके लेफ्ट की राइट की वैल्यू लेते हैं हम। लेफ्ट में वैल्यू ले रहे हैं सर -2 और राइट में ले रहे हैं हम 0। तो -2 रखने पे सर इसका साइन नेगेटिव आ रहा है और 0 रखने पे सर इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो -1 पॉइंट है वो किसका है, मिनिमा का। -1 यहां रखा और मिनिमम वैल्यू -1 अपॉन ही ऑप्शन ए आ गया बेटा। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम स्लोप। उसने मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की नहीं पूछा, क्या पूछा, मैक्सिमम स्लोप। स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या स्लोप पता है आप लोगों को? कभी भी एक कर्व दिया होता है तो सर dy बाई डी जो होता है वो उसके टेंजेंट की स्लोप होता है, और जो टेंजेंट की स्लोप होता है सर वही कर्व की स्लोप होती है, ध्यान रखना। जो टेंजेंट की स्लोप होती है उसी को कहा जाता है स्लोप ऑफ द कर्व। आपसे मैक्सिमम वैल्यू कर्व की पूछ रहे हैं बेटा, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। तो सर सबसे पहले आप स्लोप तो निकालें पहले, जिसको आपने मैक्सिमम मिनिमाइज कर रहे हैं। बड़ी स्लोप dy बाई डी एक्स, इट इज -3x² प्लस 6x प्लस में 9, -3x² प्लस 6x प्लस 9। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। लो बेटा डेरिवेटिव लिया इसका, इसको रखा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, इसका मतलब सर 1 रखने पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है। 1 यहां पे रखेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 1 रखने पे स्लोप इज मैक्सिमम। आंसर इज 12, ऑप्शन द वैल्यू ऑफ a फॉर बी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। सर ये फंक्शन आपको दिया गया a रेज़ टू पावर x, a की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सर डेरिवेटिव लो जरा, इट विल बी a रेज़ टू पावर x इनटू log a। अब मुझे ये बताओ सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब a की पावर x की वैल्यू ध्यान से सुनना सर, a की पावर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, हमेशा क्या होती है, रह गया log a। log a जहां पर पॉजिटिव होगा फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां log a नेगेटिव होगा फंक्शन डिक्रीजिंग। अब log a की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए log a का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और log a पॉजिटिव कब आता है, जब a की वैल्यू क्या रखते हैं उसमें हम 1 से ग्रेटर। 1 से लेस देन अगर यहाँ पे कोई भी रखेंगे तो log का आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो log 1 की वैल्यू पॉजिटिव आनी जरूरी है, और वो तभी होगी जब a की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर। ऑप्शन लो बेटा, ऑप्शन आ गया सी। राइट, आए बेटा ये क्वेश्चन। फंक्शन दिया गया आपको log ऑफ 2 माइनस एक्स टू द बेस 5, इट इज डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एक्स की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में लाई कर रही है। सर डिक्रीजिंग के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा और डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका बेस ई बनाना पड़ेगा। बेस क्या अभी, तो इसको हमने लिखा बेटा दिस इज log ऑफ 2 माइनस एक्स ओवर log 5। तो फंक्शन आपके पास से आ गया बेटा 1 अपॉन log 5 इंटू में log ऑफ 2 माइनस एक्स। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये log x का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये आ गया आपके पास 1 अपॉन x माइनस 2 एंड log 5। डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन लिया और इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब सर ये बता रहा है कि डिक्रीजिंग के लिए x किस इंटरवल में होना चाहिए, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव। log 5 की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्या रहेगी, तो x माइनस 2 का नेगेटिव होना जरूरी है। अब x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 से कम, 2 से लेस देन। अब 2 से लेस देन क्या यहां पर मैं x की वैल्यू रख सकता हूं,
बिल्कुल, 2 से ग्रेटर तो रख नहीं सकते, रखेंगे तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। भाई ये वाली क्यों नहीं चाहिए, लॉग जिसका ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो एक्स के लिए यहाँ पे कौन सी अलाउड है, 2 से लेस देन, इसका मतलब थ्रू आउट इट्स डोमेन 2 से लेस देन के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। 2 से लेस देन का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, मॉड की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव मॉड की वैल्यू क्या होगी फिर, -1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज वाई, वाई की वैल्यू किससे लेस देन, वाई की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से लेस देन होगी, बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, 0। ऑप्शन क्या आ गया, सी। अगेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यार एक बात बताओ, ये किया था, कह रहे कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या करेंगे बोले, स्टेशनरी पॉइंट, इट इज 6x माइनस रखा 0, सर 1 पे फंक्शन क्या होगा, सेकंड डेट तो पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन तो मैक्सिमा है ही नहीं, 1 स्टेशनरी पॉइंट है, 1 स्टेशनरी पॉइंट है, तो सर ऐसे केस में कह सका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, नहीं 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 कहा ना इसने, तो हमें क्या करना है इसमें, उससे क्या पूछा उसने, मैक्सिमम वैल्यू, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा चेक कर लियो, 3 कॉमन लिया बेटा, 3 कॉमन लिया आपने, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 ऐड और लेस, रे निकाल रहे हैं बेटा इसकी हम, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 ऐड किया और लेस किया, x -1 का होल स्क्वायर प्लस में, प्यारे बच्चों ये आ गया 3 इंटू में x -1 का होल स्क्वायर प्लस, क्या पूछा से मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मिनिमम कर रही है यहाँ, नॉट डिफाइंड, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ये वैल्यू 0 से गिट रहेगी, ऐड करेंगे 7 तो 7 से गिट रहेगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 7 है, मैक्सिमम नहीं बता सकते, मिनिमम का आएगा तो सी इज द आंसर, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। लो बेटा एक फंक्शन दिया गया रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, सर एफ एक्स आपको दिया गया है ई रेस टू पावर 2x -1 ओवर ई रेस टू पावर 2x प्लस 1, आपसे ये पूछे कि सर दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग या दोनों ही है या नन ऑफ दिस, बेटा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव निकाल के चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर मैंने क्या किया 1 ऐड, बदतमीज 1 ऐड और लेस, सर e की पावर 2x प्लस 1, अब सर फंक्शन जरा ध्यान से देखें क्या बन रहा है, डिवाइड क्या दो, अब डेरिवेटिव निकालना इजी है, डिफरेंशिएट किया सर इसे 1 का 0, सर इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 का, एज पर चेन रूल इसका डेरिवेटिव
तो प्यारे बच्चों ये आ गया 4e की पावर 2x ओवर e की पावर 2x प्लस 1 का डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इन दिस इंटरवल, इंटरवल दे दिया गया, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। सर फंक्शन आपको दिया गया, ऐसा क्यों? अच्छा यस, आपने x रखा 0 तो 0 आ रही है, उसके बाद 1 2 3 रखें तो हो सकता है कि सर ये नेगेटिव साइन है, वैल्यू नेगेटिव भी आ रही हो। उसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट इन तीनों में से ना हो, ये भी तो होता है हमारे स्मॉलेस्ट इन में क्या है, 0, क्या 0 आ रही है इसकी, इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या चल रही है, 0 वैल्यू कब आती है, क्या 0 आ सकती है इसकी, क्या एक सम 0 रख सकते हैं इस पे, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर इनकेस कोई नेगेटिव वैल्यू होती, ध्यान रखना बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मैं अभी यही ले रहा हूं लास्ट, इसके बाद आगे देखना, जो भी ट्राई करना, डाउट्स मिलेंगे बाकी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सर ए की वैल्यू बतानी है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव। सर इस फंक्शन का बेस चेंज करके इसको ऐसे लिख दिया, अब डेरिवेटिव लेने के लिए इसमें से कांस्टेंट को किया हमने अलग, और ये वेरिएबल टर्म अलग कर लिए मल्टीपल में। सर डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम कांस्टेंट है मल्टीपल में सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव। ये पूछ रहे कि सर a की वैल्यू बताओ इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल का मतलब क्या कि x की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी के बिटवीन है, x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बिटवीन है, मतलब x पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, x तो पॉजिटिव है ही। अब डिक्रीजिंग आने के लिए सर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, और डेरिवेटिव नेगेटिव तब आएगा जब log a की वैल्यू नेगेटिव होगी, और log a की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, 0 से 1 के बीच में, ऑप्शन बी इज करेक्ट।